हमारे एक नव चैनल है जेकर नाम DK ऑडियो, जेमा आप मन ला जय झांकी और रामायण की ऑडियो सुने बर मिलही। तो संगवारी हो हमारे एक और चैनल है जेकर नाम है DK म्यूजिक, जेमा आप मन ला बेंजो ऑर्गन पैड से जुड़े हुए म्यूजिक सुनने को मिलेगी। अर्चना आदर्श मानस परिवार करेली बड़ी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बहिनी मन मंचासीन होए हवे। हारमोनियम और गायन के दोहरी भूमिका में श्रीमती अर्चना साहू जी अपन संगति दी। एक सुंदर गीत संगीत और कुमारी प्रेमिन हिरवानी जी के सुंदर मुखारबिंद ले व्यासपीठ में आसन दिए। बहिनी के माध्यम ले बालकांड दोहा क्रमांक 21 में राम नाम मणिदीप धरुजे देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरे जाओ चाहे उजियार। निश्चित ही राम नाम के महिमा के गुणगान आप ला सुने बर मिलही। किथे काबर की यादें प्रभु ने दिल से वो कमाल कर दिया, यादें प्रभु ने दिल से वो कमाल कर दिया, जिसने भुला दिया उसे कंगाल कर दिया। रख हृदय में राम को, रख हृदय में राम को, तर गई अहल्या उसी याद ने शबरी को माला माल कर दिया। रख हृदय में राम को, रख हृदय में राम को, हनुमत ने लंका जला दिया और उसी याद ने भक्त प्रहलाद को खुशहाल बना दिया, खुशहाल बना दिया। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए। भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। विनम्र प्रणाम हमारा। तो आइए ऐसे ही सदगुरु के चरणों में हम सभी अपनी मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन ही सुहाए। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन ही सुहाए। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन ही सुहाए। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन ही सुहाए। उठत बैठत सोवत जागत। उठत बैठत सोवत जागत। गुरु छवि सदा सुहाए सुहाए। गुरु छवि सदा सुहाए। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन ही सुहाए। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन ही सुहाए। अंग अंग के रोम रोम में गुरुवर छवि हर साए। अंग अंग के रोम रोम में गुरुवर छवि हर साए। गुरु भक्तों की रक्षा करने। गुरु भक्तों की रक्षा करने।
सागर लहराए, गुरु चरणन के ध्यान में डूबे, गुरु सागर लहराए। गुरुमय है यहाँ जगत ये दुनिया, गुरुमय है यहाँ जगत ये दुनिया, गुरु अंत में समाए समाए, गुरु अंत में समाए, गुरु चरणन मन भाए भाए, गुरु चरणन ही सुहाए, गुरु चरणन मन भाए भाए, गुरु चरणन ही सुहाए। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, गुरु छवि सदा सुहाए सुहाए, गुरु छवि सदा सुहाए, गुरु चरणन मन भाए भाए, गुरु चरणन ही सुहाए, गुरु चरणन मन भाए भाए, गुरु चरणन ही सुहाए, गुरु चरणन ही सुहाए, गुरु चरणन ही सुहाए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम। मानस में हो जीवन मेरा, रहो सदा मानस में वो, पावों में सर्वत्र सर्वदा, श्री रामचरित मानस में वो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। वरना नामर्थ संघाना, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम जगरितारो, वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणा, याभ्यां विना न पश्यन्ति, शीत स्वान्तः स्थिमीश्वरम्, प्रीत सदा सुधि दीन की, सहज दया की धाम, जननी जनक राजेश की, प्रभु श्री सीताराम। भारत की एक कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवानी, ऋषियों की अमरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो
तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांचा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। कभी न हो न चतुर कहाँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम खिलोरा कला, जहां अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण कर रही हमारी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, माँ वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्ममंच है और इस धर्ममंच को आगे बढ़ा रहे ऐसे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ नीर चीर विवेकी निर्णायक गुरुजन और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सबके पावन चरण कमलों में अर्चना महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकासखंड मंगललोर जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम, जोरी जुग पाने के भाव से प्रणाम करती है, नमन करती है। तो आवन संतों, श्रीमद् रामचरितमानस के 7 सोपान, कितने सोपान? तो 7 सोपान, जिसमें से प्रथम सोपान बालकांड, दोहा नंबर 21, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हो, जो चहसी उजियार, जो चहसी उजियार। श्री रामचरितमानस के जिसे सुनने मात्र से ही जीव के व्यथा दूर हो जाते, ऐसे है श्रीमद् रामचरितमानस। अर्थात मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली जो कला है वो क्या है? तो श्री रामचरितमानस।
रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम की कथा की महिमा अपरंपार है, क्योंकि हम इस संसार को पूरा कागज बना ले, पूरे जंगल को पेन बना ले, स्याही बना ले, फिर भी हम परमात्मा की कथा का वर्णन नहीं कर सकते। इतना अपार है, अथाह सागर है परमात्मा की कथा। तभी तो गोस्वामी लिखते हैं कि राम नाम मनि दीप धरो, जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चहसी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों को उजाला करना चाहता है, मतलब अपने जीवन को भीतर से और बाहर से दोनों को उजाला करना चाहता है, तो मुख रूपी, मुख में क्या होता है, जीभ होता है। जीभ का काम क्या है, तो केवल परमात्मा का नाम लेना। जीभ रूपी देहरी पर राम रूपी मणि दीपक को रख, ये सीधा सीधा अर्थ है इस दोहे का। यदि इंसान अपने भीतर को और बाहर को उजाला करना चाहता है, अर्थात अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, तो केवल क्या करना है, हमारे इस मुख से केवल और केवल परमात्मा का नाम लेना है। लेकिन आज के इंसान क्या करते हैं, मुख दिए हैं किस लिए, अब सभी जानते हैं, लेकिन मुख का स्वभाव क्या है, बड़ा ही चंचल है। वो कहीं भी जगह परिस्थिति नहीं देखता है और कुछ भी कह देता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, भव सागर से पार होना चाहता है, तो इस मुख से केवल और केवल परमात्मा का नाम लें, तभी आपके जीवन का कल्याण होने वाला है, जीवन का उद्धार होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी, ये नाम का इतना महत्व है कि पूछिए मत। नाम का इतना महत्व है कि पूछिए। कथनी है, हम इस कथन को कह नहीं सकते, अकथनीय है ये, और वह समझने में सुखद हमें मिलता है। परमात्मा की कथा को सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो व्यथा है, हमारी जीवन की व्यथा माने दुख दोष है, वो जैसे ही हम परमात्मा की कथा श्रवण करते हैं, वो दुख जो है, व्यथा जो है दूर हो जाता है। वो दूर कब होगा, जब हम अपने इस मुख से केवल और केवल परमात्मा का क्या करेंगे, बखान करेंगे, कथा का बखान करेंगे, और जीवन में उसे उतारना भी है। हम क्या करते हैं, बस एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। किसी संत ने कहा कि पूछा ऐसे दर्शकों से कि दो कान क्यों दिए हैं, दो कान क्यों दिए हैं, तो भीड़ से आवाज आई कि एक कान सुनने के लिए और दूसरे कान सुने हैं उसको निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा की कथा को सुन के अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, तभी जो है इस जीव का कल्याण होगा, इस जीव का उद्धार होगा। और ये जीव का उद्धार होगा कैसे, देखिए, महक दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, महक दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे को दिल के प्रेम से बुनना जरूरी है। और यदि पाना है प्रभु श्री राम को, अगर पाना है प्रभु श्री राम को, तो राम कथा सुनना जरूरी है, राम कथा सुनना जरूरी है। और जब तक राम कथा सुनेंगे नहीं तो क्या हमारी व्यथा दूर होगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं अपने जीवन को, यदि अंदर को कैसे, हमारे मन पवित्र कैसे होगा, हमारा मन पवित्र कैसे होगा, तो केवल और केवल राम कथा सुन के हमारा मन जो है पवित्र होगा। भीतर और बाहर दोनों को उजाला हम कैसे करेंगे, जब तक हम परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, तब तक के भीतर और बाहर ये उजाला होने वाला नहीं है, ये केवल अंधकार में ही होगा। यदि हम ऐसे सत्संग से जुड़ेंगे, आपके गांव पावन धरा खिलोरा कला निश्चित रूप से राम कथा के प्रेमी हैं, और ऐसे राम कथा प्रेम सत्संग से जो प्रेम करेगा, राम की कथा से जो प्रेम करेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन जो है वो उजाला में हो जाएगा और भवसागर से पार हो जाएगा। तो ऐसे है राम कथा।
तो अवन निश्चित रूप से कथा जो है हमारी व्यथा को दूर करते हैं और सुंदर से एक भजन लें, उसके पश्चात हम सत्संग से जुड़ेंगे और कहना है क्या, सुबह रहेंगे शाम रहेंगे, सुबह रहेंगे शाम रहेंगे, जब तक आठों आम रहेंगे तब तक तन में राम रहेगी, जब तक तन में राम रहेगी तब तक मन में राम रहेंगे, जब तक तन में सांस रहेगी तब तक मन में राम रहेंगे। बोल शिव रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? सभी के हाथ ऊपर, मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। और राम जी के नाम पर किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा और कहना क्या है, जय जय श्री राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम, सभी लोग शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भावुक भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दसो। अर्थात हम किसी भी स्थिति में यदि परमात्मा का नाम लेते हैं तो वो केवल और केवल जीव का कल्याण ही करेगा। देखिए गुड़ का स्वभाव क्या है, गुड़ का स्वभाव है मीठा लगना। उस गुड़ को हम कैसे भी खाएं, चाहे सो के खाएं, बैठ के खाएं, चलते चलते खाएं या किसी भी स्थिति में खाएं, वो गुड़ हमेशा हमको मीठा ही लगेगा, क्योंकि गुड़ का स्वभाव ही है मीठा लगना। उसी प्रकार से परमात्मा का नाम हम किसी भी स्थिति में लें, वो हमेशा जीव का कल्याण ही करेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी भी परमात्मा का नाम जपते हैं, और कैसे तो मुख से जपते हैं, मुख से जपते हैं। भगवान शंकर वो भी रात और दिन, उनके आराध्य कौन है तो परमात्मा प्रभु श्री राम, वो भी परमात्मा का नाम जपते हैं। माता शारदा, शेष महेश भी देवी देवता हैं, वो सबके सब जो है केवल और केवल परमात्मा का ही नाम जपते हैं। वो कैसे तो मुख से, जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी अग्नि का दीपक को रख की ओर ले जाने वाले जो नाम है वो कौन से नाम है तो 2 अक्षर का प्यारा नाम राम। ये राम कौन है? हम बहुत सारी कथाएं सुनते, राम राम कौन, राम क्या है? तो राम मनुष्यता की खुली आंख से देखे गए सबसे सुंदर सपने हैं राम, ऐसे हैं। और जब तक हम परमात्मा राम को ही नहीं जानेंगे, कथा सुन रहे उसका कोई मतलब नहीं है। राम मनुष्यता की खुली आंख से देखे गए सबसे सुंदर सपने हैं राम। तो ऐसे राम की कथा का जब हम अपने हमारे और आपके जीवन में सत्संग हो जाए राम की कथा का, तो क्या कहना, क्योंकि सत्संग होना जरूरी है। आपके और हमारे जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखिए सड़क किनारे पड़ा हुआ पत्थर यदि किसी शिल्पी के संगत लगे और तराश दिए जाए तो पत्थर हमारे लिए निंदनीय वंदनीय बन जाते हैं। क्यों? केवल और केवल संगति के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से। तो इसलिए सत्संग के प्रभाव से एक सड़क किनारे पर पड़ा हुआ पत्थर भी वंदनीय स्थान में चले जाते हैं। तो ऐसे वंदनीय निंदनीय वंदनीय स्थान में अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो मुख से केवल और केवल परमात्मा का नाम लीजिए, तभी जीवन का उद्धार होगा। ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। यदि जीवन का कल्याण करना है
तो रख दो अपने हाथों को, केवल किनके हाथों में? तो उस राघवेंद्र सरकार के हाथों में, तभी कल्याण होगा। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दोहे में यही कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में यदि बाहर को भी और अपने मन रूपी जो आंतरिक भाव है उनको अगर उजाला करना चाहते हो तो मुख से केवल और केवल परमात्मा का नाम लो। बस यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो आइए पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट से एक छोटा सा भजन, उसके बाद आप सबसे सादर विदाई लेवो। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर सच्ची लगन और आस न होती, अगर सच्ची लगन और आस न होती तो मन में दर्शकों की चाह न होती। कुछ तो बात है खिलोरा कला वालों में, कुछ तो बात है खिलोरा कला वालों में, वरना आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती, वरना आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती। एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोले रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना, राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग जिसे हो, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय श्री राम। देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय जय श्री राम। राम के चरण में है हो, राम के चरण में है इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
जय जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे ढेरी आए हवा ना बोले की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए।